विजयनगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विश्व शर्मा। एक बार उसने एक बकरी खरीदी और उसे लेकर वह अपने घर की ओर चला। बकरी बहुत चंचल थी, कभी आगे भागती, कभी पीछे दौड़ लगाती फिरती। बेचारा विश्व शर्मा उसके पीछे पीछे भागते परेशान हो गया। आखिर तंग आकर उसने बकरी को कंधे पर रख लिया। तभी सामने से आते हुए 3 ठगों ने उसे ऐसा करते देखा। बकरी को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। बकरी काफ़ी हष्ट-पुष्ट थी। उन्होंने आपस में सलाह की कि इस बकरी को हथियाना चाहिए। उनमें से एक ठग वेश बदलकर सामने से आकर विश्व शर्मा से मिला। उसने आश्चर्य से कहा, ब्राह्मण देवता, कुत्ते को अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहे हो, यह विचित्र बात तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। विश्व शर्मा क्रोध से उबलकर बोला, तुम अंधे हो क्या? यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई देती है। ठग ने विश्व शर्मा को इस तरह घूरकर देखा जैसे वह पागल, और फिर वह एक ओर चला गया। ठग के जाने के बाद विश्व शर्मा अभी 2-4 कदम ही चला होगा कि दूसरा ठग सामने आ गया। भाई, यह बछड़ा जब जिंदा रहा होगा तब तुम्हारा बहुत प्यारा रहा होगा, लेकिन अब जब यह मर गया है तब तुम इसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो। इसे कंधे पर उठाना ठीक नहीं। विश्व शर्मा ने आंख फाड़कर इस व्यक्ति को देखा, फिर अपने कंधे पर रखी बकरी को, जो उसे बकरी ही दिखाई दे रही थी। उसने बौखलाकर कहा, लो, यह एक और चले आए। बकरी को बछड़ा बता रहे हैं, वह अभी मरा हुआ। अजी जाइए महाशय, अपना काम कीजिए जाकर। आप तो बुरा मान गए, मैंने तो आपके भले के लिए कहा था। और फिर इतना कहकर दूसरा ठग भी अपना मुंह बनाकर चला गया। क्रोध से बड़बड़ाता हुआ विश्व शर्मा आगे बढ़ता चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या गड़बड़ घोटाला है। कोई बकरी को कुत्ता बताता है तो कोई बछड़ा। उसने फिर अपनी बकरी को देखा, फिर सोचा कि आज तो कमज़ोर दृष्टि वालों को रास्ते में मिलना ही भाग्य में लिखा है। दिखाई अपने आप को नहीं देता, समझाने मुझे चले हैं। कुछ दूर जाने पर उसे सामने से एक और व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर वह रुक गया। कुछ क्षण विस्मय से वह विश्व शर्मा की ओर देखता रहा, फिर एकाएक जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यह व्यक्ति कोई और नहीं, तीसरा ठग था। क्यों जी, मुझमें आपको हंसने जैसी क्या बात दिखाई दे रही? विश्व शर्मा ने बौखलाकर पूछा। हंसी को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए ठग ने कहा, ब्राह्मण महाशय, मैंने जीवन में एक से एक विचित्र बात देखी है, परंतु ऐसा विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा कि कोई आदमी कंधे पर गधे को उठाए फिरता रहे। कमाल है, आप भी, यह बकरी है, आपको गधा दिखाई देता है। विश्व शर्मा क्रोध से उफनकर बोला। बकरी, वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आप अवश्य ही मजाक कर रहे हैं। भला मैं मजाक क्यों करूँगा? आप जाने, आपका काम जाने। और वह ठग भी हंसता हुआ एक ओर चला गया। उसके जाने के बाद विश्व शर्मा को काटो तो खून नहीं, वह किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया। यह बकरी किसी को कुत्ता दिखाई दे रही है, किसी को मरा हुआ बछड़ा, तो किसी को गधा। यह पशु जरूर कोई भूत प्रेत है। मन में यह बात आते ही विश्व शर्मा ने बकरी को घूरकर देखा। दूसरे ही क्षण उसने बकरी को नीचे फेंक दिया। अब इस भूत प्रेत से छुटकारा तो मिल गया। वह अपने आप में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से यूं भागा जैसे कोई बड़ी आफत से छुटकारा पा गया हो। तीनों ठग छिपे हुए हंसते हंसते ठहाका लगाते हुए निकले और बकरी को उठा लिया। तब उनमें से एक बोला, कैसी रही योजना? बहुत उम्दा, अब तो मज़ा आ गया। और फिर वह तीनों ठग
अपनी चालाकी पर हंसते, ठहाका लगाते बकरी को लेकर चले गए। तभी तो कहा जाता है कि चालाक लोग अपनी बुद्धि के प्रयोग से सीधे व्यक्ति को ऐसे ही धोखा देते हैं, जैसे ठगों ने ब्राह्मण विश्वकर्मा को छल लिया।